जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट की रिकवरी जारी है जी। माशाल्लाह से आज 1700 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए। कल मार्केट में थोड़ा-सा डिप्रेशन था। अच्छा, कल की वीडियो के हवाले से बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि मैंने उसको बनाया, मैंने वीडियो को अपलोड किया, लेकिन ठीक 20 मिनट के बाद जो है वो वीडियो जो है वो रिवोक हो गई। अच्छा, ख़ैर मैंने समझा शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है। मैंने उसको वीडियो को डिलीट किया और डिलीट करने के बाद मैंने एक और वीडियो नई रिकॉर्ड की और रिकॉर्ड करने के बाद उसको अपलोड किया। वो भी ठीक आधे घंटे के बाद उसके साथ भी वही काम हो गया। तो आई हैव नो आइडिया कि क्या रीज़न थी। शायद चूँकि चैनल जो है वो शायद अब पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, शायद इस रीज़न से है। लेकिन बहरहाल जी, कल जो है वो मैंने 2 मर्तबा कोशिश की वीडियो बना के अपलोड करने की, लेकिन वो वीडियो जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकी। सो सॉरी फॉर दैट। उसमें मैंने बड़े ही अच्छे अंदाज़ में कोशिश की थी कि थोड़ा-सा माड़ी पेट्रोलियम को डिस्कस कर लिया जाए और माड़ी का जो लेवल है उसको मज़ीद डिस्कस कर लिया जाए, लेकिन चलें अब वो तो ख़ैर वक़्त गुज़र चुका। चलते हैं जी आगे। 1700 पॉइंट्स आज मार्केट ने माशाल्लाह से ऐड किए। अच्छा दिन था, वॉल्यूम भी अच्छा था, दीगर मामलात भी थे। अब देखिए यहाँ पर ना कुछ बातें थोड़ा-सा समझने वाली हैं। ठीक 2 दिन पहले मामलात कुछ और थे, 2 दिन के बाद मामलात कुछ और हो गए। ये मार्केट जो है ना ये इसी तरह से रंग बदलती है। हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है, हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम करना है, हमने ट्रेंड पर काम करना है। इस वक़्त भी गो के मार्केट ने 1700 पॉइंट्स हमें दे दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट का जो साइडवेज़ पैटर्न है, ये इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर चलते हैं तो बात करेंगे, वो अभी अपनी जगह पर मौजूद है। और जिस वक़्त हम कैंडलस्टिक का जो है वो पैटर्न इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो उसके साथ मुझे याद रहा, तो स्विंग ट्रेड के हवाले से भी मैं थोड़ी-सी आज बात करना चाहता हूँ, तो उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। 1700 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज अच्छा खासा रश है जी। 15 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में हैं, जिसमें माड़ी अपर कैप पे है। माड़ी के हवाले से लोगों ने वो क्या हमारे कहते हैं जी कि सर पे हाथ रखे हुए थे कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन सर पहला कैप मिल गया। हमने जो था वो माड़ी को एनालाइज़ करने की कोशिश की थी 2 दिन पहले और इसको बाय करने की भी कोशिश की थी। ये यहाँ पर अगर मुझे वो चार्ट मिल गया कल वाला, तो मैं शायद आपके साथ जो है वो शेयर कर सकूँ, जो कि मैं हाँ, ये था जी। ये हमारा माड़ी का एनालिसिस था और उस वक़्त जो माड़ी था वो 525 पर ट्रेड कर रहा था और हमने इसको 525 पर ही बाय किया था। अब देखें ये एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट होती है कि बेसिकली हम ये चाहते हैं कि जी हम शेयर खरीदें और शेयर में जो है वो हम स्टॉप लॉस का रिस्क भी ना लें। हालाँकि आपको याद होना चाहिए कि 2 दिन जो था वो हमने स्टॉक मार्केट में काम नहीं किया था क्योंकि हमें लगा कि मार्केट ठीक नहीं है, हमने काम नहीं किया। जब आपको लगे कि शेयर या मार्केट उसमें रिस्क लेना बनता है, तो स्टॉप लॉस के साथ रिस्क ले लिया करें। नहीं तो होता क्या है कि आप अपॉर्च्युनिटी मिस कर जाते हैं। अब ये कल की हमारी बाइंग है ₹525 की। कल भी आपको पता है कि अच्छा गेन था इसके अंदर और आज ये अपर कैप हो गया। तो अब आप ये देखिए कि इन 2 दिनों में कितना जो है वो अच्छा गेन आपको मिल गया। आपके कुछ छोटे-मोटे लॉस थे वो रिकवर हो गए। माड़ी के लॉस थे फ़र्ज़ करें वो रिकवर हो गए। लेकिन अगर आप जो है वो डरते रहेंगे मार्केट से, तो फिर आप मार्केट से में काम नहीं कर सकते। तो ये अंडरस्टैंडिंग उसी सूरत में पैदा होगी जब आपको थोड़ा-सा ट्रेनिंग लेंगे, इस काम को समझने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं जी। तो माड़ी के हवाले से था जी ये। तो हमने इसको मेरा ख़्याल है यहाँ पर लिखा होगा कुछ, हाँ, ये देखें। ये मैसेज था जी मेरी तरफ से कि आप माड़ी को बाय करें। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 533 की है, सपोर्ट जो है वो 512 की है, जो कि ये अभी मैंने आपको सामने डिस्कस की है। ये वाली सपोर्ट थी, ये वाली रेजिस्टेंस थी, मिडल में ये ट्रेड कर रहा था। मैंने कहा जी आप इसको बाय करें, लेट्स सी देखते हैं कि ये क्या करता है। उसके बाद जो था वो फिर आपको पता है चलते-चलते फिर सिलसिला जो है वो माशाल्लाह से आगे का आगे और आगे का आगे चलता रहा और आज जो है ये कैप हो गया। लास्ट में फिर ये मैंने आज मैसेज किया था ये वाला। मैंने कि ज पता करें कि जी क्या लोगों का कुछ लॉस जो है वो रिकवर हुआ कि नहीं, तो लोग बड़े खुश हैं आज। ये आप देख रहे हैं कि बड़े खुश हैं कि जी हमें जो है वो मिल गया प्रॉफ़िट। लेकिन
यही वो माड़ी था कि अगर 3 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। वही माड़ी है जो आज आपको 60-70 रुपए का गेन दे रहा है 2 दिन के अंदर। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं बाई सेल के हवाले से, स्विंग ट्रेड का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, दोनों सूरतों में, तीनों सूरतों में, और एक चौथी सूरत भी है कि अगर आप अपना पर्सनल पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये नंबर है जी 0320 646 7156। इस पर व्हाट्सएप कीजिए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। मेरा जो यूके का नंबर है व्हाट्सएप, ज़्यादातर मैं वही यूज़ करता हूँ, 00447943297502, और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। तो ये लगते हाथ काम निपट गया माड़ी के हवाले से भी। माड़ी का मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट पे थोड़ा सा उसको हम मैं डिस्कस कर सकूं। आगे चलते हैं जी और लोअर कैप की बात करते हैं। तो लोअर कैप में कोई काबिल ज़िक्र कंपनी फिलहाल नज़र नहीं आ रही। इंडेक्स में आज जो सूरत हाल थी, जिस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स निकाले थे उसी ने ही ज़्यादा ऐड किए, जिसमें हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है, और माड़ी ने उसको लीड किया। 590 पॉइंट्स ऐड हुए ऑयल एंड गैस की तरफ से। कमर्शियल बैंक्स ने ऐड किए, ऑयल एंड गैस की मार्केटिंग्स ने ऐड किए, पावर जनरेशन के हवाले से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। अच्छा, कल एक खबर थी जीएसपी स्टेटस के हवाले से। आई हैव नो आइडिया कि शायद उसकी वजह से कुछ मामला ख़राब हुआ, उसमें मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। तो आज उनको ज़रा थोड़ा-सा हम जो है वो कोशिश करते हैं कि 90 तुले अल्फाज में बात करें, शायद वही यूट्यूब को बुरी ना लग गई हो। देखिए, पाकिस्तान ने जीएसपी स्टेटस के हवाले से गुफ्तगू जारी कर दी है, जारी शुरू सॉरी जीएसपी स्टेटस के हवाले से बातचीत जारी है यूरोप के साथ। और वो सिर्फ जीएसपी का वहाँ पर नाम नहीं है, लेकिन बात ये हो रही है कि हम उनके साथ अपने मामलात को मज़ीद आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। लेकिन उसके पीछे हमने ये देखना है कि उनको हमारी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स किस चीज़ की हैं, तो वो टेक्सटाइल की हैं। तो लिहाजा आने वाले दिनों में मुझे तो टेक्सटाइल के हवाले से भी मामला थोड़े बेहतर लग रहे हैं। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप मार्केट में कूद जाएँ टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, सिर्फ चीज़ों को अपनी अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा बनाइए। आगे चलते हैं जी और कुछ खबरें हैं, खबरों से पहले अनाउंसमेंट्स हैं। रिजल्ट्स का सीज़न जो है वो जारी है। किसी का बैंकिंग सेक्टर का ख़ास तौर पर जो है फुल ईयर का रिज़ल्ट आ रहा है, और बाकी जो है वो दूसरे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, जिसमें पहला लकी सीमेंट है, 73 रुपए 17 पैसे की अर्निंग है, इंक्रीज़ हुई है। उसके अलावा तारिक कारपोरेशन की 92 पैसे की है, दिया दिलाया किसी ने कुछ नहीं है। बैंक अल हबीब अर्निंग बहुत अच्छी है, 36 रुपए की रफली अर्निंग हो चुकी है इसकी, और 6 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड है। उसके बाद बैंक अल्फला 24 रुपए और 30 पैसे की अर्निंग है, 2.5 रुपए का डिविडेंड है। बुरी अर्निंग नहीं है, काफ़ी इंक्रीज हुई है। एक्साइड पाकिस्तान है, 6 रुपए और 96 पैसे की अर्निंग है तीसरे क्वार्टर की, ये भी अच्छी है। एटलस होंडा का रिजल्ट बड़ा अच्छा आया, उसकी 32 रुपए और 48 पैसे की अर्निंग है तीसरे क्वार्टर की। तो आगे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप इसको ईयरली लेकर चलेंगे तो अच्छा खासा इसकी अर्निंग में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में मोटरसाइकिल्स की सेल्स जो हैं वो खासी बड़ी हैं, ख़ास तौर पर जिस वक्त गाड़ियों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, तो उससे जो सस्ती चीज़ें होती हैं उसके ऊपर यकीनन फ़र्क पड़ता है। आगे चलते हैं जी, अगली खबर जो है वो सिमेट्री ग्रुप के हवाले से है कि जिन्होंने मज़ीद जो है वो ग्रुप एक्वायर्स रिटेन्स मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। अब इस खबर के ऊपर आप गौर कीजिए, और खबर पढ़ने के बाद आप इस पूरी खबर के ऊपर जो है वो आप देखिए कि ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि पहले हमें पता चल चुकी हैं। लेकिन ये कस्टमर ये हैं जी, इसके साथ दीगर चीज़ें हैं। तो ये खबर नहीं है बेसिकली, ये थोड़ा-सा समझ लें आप यहाँ पर, ये खबर नहीं है। ये सिर्फ़ एक रिफ्रेश न्यूज़ आप इसको कह लीजिए, कंपनी के हवाले से गुडविल जो जनरेट करनी होती है ना, उसके हवाले से। ये ख इसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारी चीज़ें, ये वो है जो कि पहले हमें ऑलरेडी पता चल चुकी हैं। इसलिए जिस वक़्त आप खबर पढ़ें, तो उसको पढ़ने के बाद ये अंदाज़ा लगाएँ कि क्या ये वाक़यातन न्यूज़ है, या कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो एक गुडविल जनरेट करने के लिए है। तो इस वक़्त ये जो खबर है, ये खबर नहीं है, ये गुडविल जनरेट करने के लिए है। इस किस्म की छोटी-छोटी सी चीज़ों को आप जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा बनाइए। अगली खबर जो है
वो शुगर सेक्टर के हवाले से है कि गवर्नमेंट जो है वो सोच रही है एक्साइज ड्यूटी लगाने के लिए शुगर के ऊपर। अगर ये काम होता है, क्योंकि अभी तक तो मामलात जो हैं वो सेल्स टैक्स तक थे, अब उससे अगर बढ़ेंगे तो यकीनन इसकी कीमतों में इजाफा होगा, कीमतों में इजाफा होगा तो फिर दो नंबरी में भी इजाफा होगा। और असल में हमें यही लगेगा कि शायद शुगर सेक्टर जो है वो ज़ेर अताब आ गया है, लेकिन इससे शुगर सेक्टर को फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्यों होगा? ये आपको भी पता है, जब सेल्स टैक्स लगा तो इन्होंने जानबूझकर जो है वो कीमतें मज़ीद ऊपर की नीचे कर दी, नीचे की ऊपर कर दी। ऊपर की नीचे तो खैर नहीं की, तो मामलात जो थे वो बहुत इंक्रीज़ कर गए। तो जब इस किस्म की खबरें आती हैं, तो अब शुगर सेक्टर जो है वो इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर अपना भाव-ताव करेंगे, उसके नतीजे में हुकूमत को प्रेशराइज़ किया जाएगा कि हुकूमत जो है वो एक्साइज़ ड्यूटी ना लगाए, लेकिन इस खबर के नतीजे में चीनी महँगी हो जाएगी। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ये चीज़ें छोटी-छोटी सी हैं जिसको आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है, बाकी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वापस चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं थोड़ा-सा कैंडलस्टिक को। कैंडलस्टिक में पहले हम बात कर लेते हैं माड़ी की। माड़ी का छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने जो चार्ट था यहाँ पर, वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि जिसमें इसकी सपोर्ट क्या थी, रेजिस्टेंस क्या थी और किस लेवल को देखकर जो था वो हमने इसको बाय किया था। लेकिन इस वक्त नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो इसके पास है वो कौन सी है? सबसे पहली जो रेजिस्टेंस है वो 610 रुपए की है, जो कि होपफुली इंशाल्लाह कल जो है वो ब्रेक कर जाएगी। नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस इसके पास 655, ये अगर ब्रेक होती है तो फिर ये जो है वो रफली कुछ 725 से 750 की तरफ सफर करेगा। अब यहाँ पर भी मैं एक बात बता दूं, जब ये शेयर गिरना शुरू हुआ तो फिर भी बहुत लंबा टारगेट हम दोस्त अहबाब एक दूसरे को दे देते हैं, और जब ये शेयर जो है वो अब ये थोड़ा सा रिकवरी शुरू हुई है तो अब कहेंगे जी नहीं, ये तो 1000 रुपये से नीचे रुकेगा ही नहीं। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से इंडेक्स के साथ हम खेलने की कोशिश करते हैं। मैं जाती तौर पर ये समझता हूं कि इतनी लंबी उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। अब मेरे सामने क्या टारगेट है, मैं तो भाई इस टारगेट को देख रहा हूं, जो कि ये 725 750 इसके अराउंड का टारगेट है, और रेजिस्टेंस इसकी बनती है कुछ 740 रुपए की। बस सीधी सी बात है यार। जब वॉल्यूम जो है, अब देखें 3 दिन हो गए वॉल्यूम इसमें इंक्रीज हो रहा है, राइट। अब कल भी वॉल्यूम अगर फर्ज करें इसको मजीद इंक्रीज करता है तो एक कैंडल यहां पर बन सकती है इस किस्म की। देन उसके बाद जो है वो हमें कुछ सूरत हाल इस तरह से नजर आएगी। जब इस रेजिस्टेंस को ये क्रॉस करेगा, मेरी तो जाती तौर पर ये कोशिश है कि मैं तो यहां तक अपना सारा माल बेच दूं, सीधी सी बात है। जब ये वाली रेजिस्टेंस ये ब्रेक करेगा, नीचे मैं वॉल्यूम को देखूंगा तो नई बाइंग कर लेंगे यार। क्या जरूरत है कि हम अपना ये वाला जितना भी प्रॉफिट है इस सारे को हम स्टेक के ऊपर लगाएं। मैं तो बिल्कुल अपने ग्रुप्स में जितने भी लोग हैं उनको नहीं लगाने को दूंगा। मैं, वो बेचे या ना बेचे, मैं उनको रिकमेंड कर दूंगा कि भाई आप जो है वो इस लेवल के करीब एग्जिट करें। जब ये लेवल क्रॉस होगा तो फिर देख लेंगे, दोबारा से बाय कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। रिस्क के साथ आपने चलना है, लेकिन रिस्क को कंट्रोल करना है। लास्ट में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को, जो कि कैंडल स्टिक है हमारी KSE 100 की। उसमें अब ये देखिए, कल की जो हमारी वीडियो थी जो 2 बार मैंने अपलोड की लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाई, उसमें मैं इस चीज़ को डिस्कस कर रहा था कि मेरी नज़र जो है वो इस सपोर्ट के ऊपर है कि क्या मार्केट जो है वो इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रही है। कर रही है तो मैं ट्रेड लूंगा, बिल्कुल लूंगा। और हमने ली ट्रेड्स, हमने कल भी अच्छी खासी ट्रेड्स ली, आज भी हमने ट्रेड्स ली। लेट्स सी अब नेक्स्ट हमारा तो, हमारी जो नज़र, मेरी जो नज़र है वो इस रेजिस्टेंस पर है। मुझे नहीं पता मार्केट 1.5 लाख पे जा रही है या नहीं जा रही, आई हैव नो आइडिया। सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ, वीडियो बनाने के लिए मेरे पास भी कंटेंट बहुत है। मैं भी 1.5 लाख का टारगेट दे दूं, 2,10,000 का दे दूं, क्या फर्क पड़ता है। ट्रेंड भी बता दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, लेकिन दिल्ली दूरस्थ। अब मेरा टारगेट ये है कि मार्केट कल 1,13,500 की जो रेजिस्टेंस है उसके साथ क्या करती है। जिस तरह से मार्केट ने परफॉर्म किया, खास तौर पर लास्ट आखिरी 1 घंटे के अंदर, अब आप ये देखिए, ये 15 मिनट की कैंडल है, इसमें ये नीचे आपको नजर आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स हैं, यानी कि 1 से 1.5 घंटा जो है वो मार्केट ने परफॉर्म की। उससे पहले मार्केट जो है वो रेंग रेंग के चलती रही, राइट। सो ये वो तमाम चीजें हैं जिसको आपने नजर पे रखना होता है। तो मैं इसी के ऊपर नजर रख के बैठा हुआ था कि क्या सिचुएशन बनती है। तो मार्केट ने किया है इस सपोर्ट को
रिस्पेक्ट। अब रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कल जिस तरह से मार्केट की आखिरी क्लोजिंग है, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इंशाल्लाह मार्केट जो है वो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाएगी। तो जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, फिर हम देखेंगे कि वॉल्यूम की सिचुएशन क्या है। देन हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो 1,15,750 का होगा। बस इससे ऊपर जब मार्केट जाएगी तो देखेंगे, अदरवाइज हम यहीं भी अपनी ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। आखिरी बात जो वीडियो के शुरू में मैंने कही थी साइडवेज के हवाले से, कि इस वक्त जो मार्केट का जो पैटर्न है वो साइडवेज का है। अब साइडवेज के नतीजे में बेसिकली आपके पास जो स्विंग की अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत कम होती हैं, क्योंकि स्विंग की अपॉर्चुनिटी निकलती उस वक्त है जिस वक्त मार्केट का कोई खास ट्रेंड हो, मार्केट अपने एक ट्रेंड में हो। देन आप उसकी स्विंग, एक नीचे की स्विंग आई, यहां से आपने बाय किया, ऊपर जाके बेचा, यहां पर आपने बाय किया, ऊपर जाके बेचा। अब इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन है इसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें कि मार्केट जो है वो साइडवेज है, सीधा सीधा सा आपको नजर आ रहा है, इसमें आपको कोई ट्रेंड नजर नहीं आ रहा। तो जिस वक्त मार्केट इस सिचुएशन के अंदर हो तो उस वक्त स्विंग स्विंग ट्रेड जो है उसमें रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए हमारी तरफ से डे में तो काम हो रहा है, जब लेकिन स्विंग के अंदर काम जो है वो कोई बिल्कुल खास नहीं हो रहा। तो अगर आप हमारा स्विंग का ग्रुप ज्वाइन करते हैं और आपको कॉल्स नहीं मिलती, तो आपको इन बातों को समझना होगा कि साइडवेज मार्केट में स्विंग ट्रेड से ज़रा परहेज किया जाता है। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।